हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अरमान को लेकर परेशान होती है, तभी वह मायरा को देखती है। मायरा भगवान से अरमान के लिए दुआ कर रही होती है। मायरा मासूमियत से भगवान से प्रार्थना करती है कि अगर आप पापा को जगा दोगे तो मैं 3 दिन तक चॉकलेट नहीं खाऊंगी। मैं पापा से नाराज नहीं होऊंगी। अभीरा मायरा के पास आती है। मायरा अभीरा से कहती है कि आप मुझसे नाराज हो लेकिन पापा से तो नहीं हो, इसीलिए उनके लिए प्रार्थना कर दो। अभीरा कहती है कि भगवान उसकी नहीं सुनते, तभी वह आज तक अपनी पुग्गी को ढूंढ रही है। मायरा कहती है कि आप पापा के लिए प्रार्थना करो और मैं आपकी पुग्गी के लिए प्रार्थना करूंगी। अभीरा मायरा के कहने पर भगवान से अरमान के लिए प्रार्थना करती है। मायरा भी पुग्गी के लिए प्रार्थना करती है। इसी बीच नर्स आती है और बताती है कि अरमान जल्दी ही होश आने वाला है। ये सुनकर अभीरा बहुत खुश हो जाती है। वह कावेरी और विद्या को ये खुशखबरी देती है कि अरमान को होश आने वाला है। वे सभी अरमान के पास जाने लगते हैं। तभी अंशुमन अभीरा को रोकता है और कहता है कि पुग्गी मिल गई है। अभीरा की आंखें भर आती हैं, उसे यकीन नहीं होता और वह अंशुमन से कहती कि क्या आप मजाक कर रहे हैं। अंशुमन कहता है कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, पुग्गी सच में मिल गई है। ये सुनकर अभीरा खुशी से भावुक हो जाती है। अभीरा अंशुमन के पैरों में गिर जाती है और रोते हुए कहती है कि मैं 7 सालों से अपनी बदकिस्मती से लड़ रही थी। मैं हार मानने वाली थी, लेकिन आप आ गए और आपने मुझे जिता दिया। आपने माँ की ममता की लाज रख ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंशुमन अभीरा को उठाता है और उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। कावेरी हैरान होती है और सोचती है कि अगर अभीरा को अंशुमन से सच पता चल गया तो सब खराब हो जाएगा और अरमान को भी अभी तक होश नहीं आया है। अब मैं क्या करूं? कावेरी अभीरा को तुरंत सच बताने का फैसला करती है और अभीरा से कहते हैं कि हमें तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। तभी पीछे से मम्मा कहने की आवाज आती है। सभी हैरान होकर देखते हैं। अभीरा पुग्गी को देखती है और उसे गले लगाने के लिए बाहें फैलाती है। पुग्गी दौड़कर अभीरा के पास आती है। अभीरा उसे जोर से गले लगा लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सभी उन्हें देखकर बेहद खुश होते हैं। अभीरा भावुक होकर उससे कहती है कि क्या आप सच में मेरी पुग्गी हो? दूसरी तरफ अरमान को होश आता है और वह अपने हाथ में पुग्गी का पोस्टर देखता है। इधर पुग्गी कहती है कि मैं ही आपकी पुग्गी। कावेरी पुकार चौंक जाती है। अभीरा पुग्गी बेहद खुश हो जाती है। वह अंशुमन का हाथ पकड़कर कहती है कि अरमान हमारी पुग्गी बहुत क्यूट है। अंशुमन हैरान होता है। अभीरा अंशुमन को देखती है और उसे गलती का एहसास होता है। दूसरी तरफ अरमान कहता है कि अभीरा ने फिर से पुग्गी को ढूंढना शुरू कर दिया है। मुझे उसे सच बताना ही होगा कि मायरा ही पुग्गी है। वह बाहर जाने लगता है। इधर अभीरा अंशुमन से माफी मांगती है। अंशुमन कहता है कि आज आप खुलकर मुस्कुराओ क्योंकि आज आपको पुग्गी मिल गई है। क्या आप पुग्गी को अरमान से नहीं मिलवाना चाहती? अभीरा कहती है कि आप रोज समझदारी के नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो, आप बहुत अच्छे हो। दूसरी तरफ गीतांजलि देखती है कि अरमान कमरे से गायब है। वह परेशान हो जाती है। अरमान कॉरिडोर ने अभीरा को ढूंढते हुए चल रहा होता है। इधर अभीरा अंशुमन से पूछती है कि आपको पुग्गी कहाँ मिली? तभी प्रीति वहां आती है। अंशुमन बताता है कि उसे प्रीति के पास मिली। अभीरा प्रीति को धन्यवाद करती है और कहती है कि आपका दिल बहुत बड़ा है। प्रीति अभीरा से कहती है कि मुझे पता था कि एक दिन पुग्गी की असली मौसी जरूर ढूंढ लेगी। वह अभीरा से अनुरोध करती कि क्या
वह कभी कभी पुग्गी से मिलने आ सकती है। अभीरा सहमति में सिर हिलाती है। प्रीति कहती है कि ये आप पर गई है। अभीरा प्रीति को गले लगा लेती है। कावेरी को प्रीति पर शक होता है। अंशुमन प्रीति से पूछता है कि आपने पुग्गी को इतनी अच्छी परवरिश कैसे दी। प्रीति अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है और कहती है कि मेरे ऊपर लोन है, लेकिन मैंने पुग्गी की परवरिश में कोई कमी नहीं रहने दी। ये सुनकर अंशुमन तुरंत प्रीति को लोन चुकाने के लिए चेक देता है। प्रीति चेक ले लेती है। ये देखकर कावेरी का शक बढ़ जाता है। प्रीति पुग्गी से गले मिलती है और कहती है कि अब से अभीरा ही आपकी माँ है। अभीरा पुग्गी अरमान से मिलाने लेकर जाने लगती है। तभी कावेरी कहती है कि ये पुग्गी हैरान हो जाते हैं। प्रीति डर जाती है। अभीरा कहती है कि आप ऐसा क्यों बोल रही हो। कावेरी कहती है कि यह पूली है, ये बच्ची ना ही अरमान जैसी है और ना ही तुम्हारी जैसी है, ये प्रीति की बेटी है। अभीरा ये मानने से इनकार कर देती है। प्रीति कहती है कि अगर आपको शक है तो मैं अपनी बेटी को वापस ले जाती हूँ। अभीरा प्रीति से कहती है कि आप दादी साहब की बात का बुरा मत मानिए। कावेरी कहती है कि क्या प्रीति के पास कोई सबूत है। प्रीति पुग्गी का पुराना फ्रॉक दिखाती है, जिसे देखकर अभीरा मान लेती है कि यही पुग्गी। कावेरी से कहती है कि मुझे पता है कि आपको चिंता हो रही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यही पूरा तय करती है कि अब पुग्गी से मिलवाना है। दूसरी तरफ अरमान अभीरा को ढूंढ रहा होता है और वह कमरे का दरवाजा खोलता है तो उसमें उसे अभीरा और मायरा दिखाई देती हैं। अभीरा अरमान से कहती है कि मुझे सच पता चल चुका है कि मायरा ही पुग्गी है। अरमान उनके पास बैठता है। मायरा कहती है कि अब हम सब साथ रहेंगे। अरमान दोनों को गले लगा लेता है और कहता है कि अगर ये सपना है तो ये सपना कभी नहीं टूटना चाहिए। मायरा कहती है कि यह सच है, हमारा परिवार पूरा हो गया। इसके बाद अभीरा, अरमान और मायरा काफी खुशी से एंजॉय करते हैं। अभीरा और अरमान एक दूसरे के करीब आते हैं। मायरा उन्हें देखकर खुश होती है। इसी बीच अरमान इस सपने से बाहर आता है और दुखी हो जाता है। अरमान कहता है कि यह सपना मेरी वजह से कभी सच नहीं होगा। अभीरा मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी, लेकिन मैं उसे सच बताकर ही रहूंगा। अरमान खुद को संभालता है और जाने लगता है। तभी अभीरा पुग्गी के साथ उसके सामने आती है। अभीरा अरमान को गिरने से बचाती है और कहती है कि तुम बाहर क्यों आए। वह नर्स को बुलाती है। अरमान कहता है कि पूरा कहती है कि हाँ, पुग्गी अरमान से मिलवाती है। अरमान पुग्गी को देखता है और उसे सदमा लगता है। इसी बीच डॉक्टर और गीतांजलि वहां आते हैं। गीतांजलि घबरा जाती है। अभीरा कहती है कि मैं पुग्गी को अरमान से मिलवाने लेकर आ रही थी, तभी मैंने अरमान को यहाँ देखा। गीतांजलि पुग्गी को देखकर हैरान होती है। अभीरा बताती है कि अरमान पुग्गी को देखकर बेहोश हो गया। गीतांजलि अभीरा से कहती है कि आप अरमान से दूर रहिए, ये पुश हो गया, इसलिए आप उनसे दूर रहिए। इसके बाद डॉक्टर अरमान को नींद का इंजेक्शन देते हैं। अरमान कहता रहता है कि मुझे अभीरा को सच बताना है। गीतांजलि बेहद परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ कियान बताती है कि डॉक्टर ने अरमान को नींद का इंजेक्शन दिया है। कावेरी सोचती है कि अगर अभीरा को सच पता चल गया और अरमान ने सच बताने में देरी कर दी तो अरमान दोषी बन जाएगा, जबकि वह सिर्फ हमारी वजह से चुप था। कावेरी कहती है कि अभीरा को पुग्गी अरमान से नहीं मिलवाना चाहिए। विदा कहती है कि वह अरमान की बेटी है, अब उनका परिवार पूरा हो गया है, आप उनको दूर मत कीजिए। कावेरी सोचती है कि अगर सच सामने आ गया तो तूफान आ जाएगा। इसके बाद अभीरा वहां आती है। तभी मायरा भी वहां आती है और पुग्गी मिलती है। मायरा और पुस में बातें करती है। अभीरा खुश होती है। मायरा अभीरा से माफी मांगती है कि उसने बिना पूछे पुग्गी की ड्रेस पहन ली थी। अभीरा मुस्कुराकर कहती कि कोई बात नहीं। वह मायरा को गले लगा लेती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अंशुमन अभीरा से पूछता है कि क्या बात है जो आपको अब भी परेशान कर रही है। अभीरा कहती है मुझे इस पुग्गी से वह एहसास नहीं हो रहा जो मेरी पुग्गी से होना चाहिए। दूसरी तरफ प्रीति नकली पुग्गी से कहती है कि तुम इसी तरह पुग्गी होने का नाटक करती रहो। मायरा यह सब सुन लेती है और सोचती है कि मुझे क्यूट आंटी को बताना होगा कि यह नकली पुग्गी है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।
ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।